सीएम योगी हट गए पीछे। पीछे हटने के मूल में क्या है? एक ऐसा आदेश जिसे जारी किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन बाबा पीछे हट गए। बाबा पीछे हटने के मूल में जो कारण बताए जा रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रशासनिक अधिकारी में शासन की रीढ़ होता है चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव। किसी भी शासन का मुख्य सचिव यानी सबसे बड़ा अफसर होता है। अगर प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में देखा जाए तो मुख्य सचिव, अगर पुलिस के क्षेत्र में देखा जाए तो डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। इन्होंने एक आदेश जारी किया था प्रदेश के समस्त लोक सेवकों को, जो प्रदेश सेवाओं के तहत अपनी जो भी उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसमें केंद्रीय सरकार के लोग शामिल नहीं हैं, उनको वह गवर्न होंगे केंद्रीय सरकार द्वारा। लेकिन जो भी प्रदेश में है, तमाम विभाग हैं, उन विभागों के लोगों को एक आदेश जारी किया गया था कि 31 अगस्त तक हर हालत में वे अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे। कड़ाई से आदेश पारित हुआ था। जब लोक सेवक यानी जैसे ही आपका चयन होता है किसी विभाग में, तो यह दिया जाता है, ब्यौरा दिया जाता है चल अचल संपत्ति का। और कई जगह यह अनिवार्यता है कि हर साल आपको यह ब्यौरा देना पड़ेगा, यानी आपने अपने पत्नी के नाम से कितनी ज़मीन लिया, जेवरात कितने हैं, बच्चों के नाम से कितना है, फिक्स डिपॉजिट कितना है और आपने कितना अर्जित किया है। इसके आधार पर यह हो जाता है कि आपका वेतन अगर 1.5 लाख है और आपने अगर उससे अधिक की संपत्ति अर्जित किया है तो आपको दिखाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ किसके कहने से पीछे हटे और पीछे हट ही जाएंगे या फिर कुछ दिन बाद यह लागू होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। पीछे हटने के कई इधर के दिनों में कई बार देखा गया है। एक बार तो अभी शिक्षकों के मामले में, प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों के मामले में जो अटेंडेंस लगाया जाना था, उसमें भी बाबा पीछे हट गए। जो बायोमेट्रिक, पीछे हट गए और फिर समय दिया गया, एक टीम बना दी गई कि वह बताएगी क्या होगा। उनकी भी अपनी मांगें थी, उनका कहना, उनके कहने में भी दम है, लेकिन बाबा पीछे हट गए। अब इस मामले में यह तो एक ऐसा निर्णय था जिससे कि लोक सेवक, जिन लोगों ने भी गलत ढंग से संपत्ति अर्जित किया है, उनका पोल खुल जाता। जैसे नेताओं का पोल खुल जाता है जैसे ही आप लड़ेंगे छोटा सा चुनाव। सबसे छोटा चुनाव तो ग्राम पंचायत के मेंबर का है, यानी जो वार्ड का सदस्य होता है। उसमें मुझे नहीं पता है, उससे बड़ा चुनाव ग्राम प्रधान का है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का है। उसमें भी आपको ब्यौरा देना है, कॉलम बना हुआ है। फिर जो भी चुनाव आएंगे सब में, जैसे जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, उसमें भी आपको संपत्ति का ब्यौरा देना है। पत्नी के पास कितने जेवर हैं, क्या चल अचल संपत्ति, वह भी देना है। विधानसभा और लोकसभा में तो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जिसकी कुंडली आप देखना चाहेंगे देख सकते हैं। यदि उन्होंने झूठ बोला है, शपथ पत्र में अगर मिथ्या अभिकथन किया है, तो अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। इसके लिए उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा और वह जेल जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर यह सभी देते हैं। और यह भी कहा गया है कि 3 दिनों तक समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है मीडिया के लोग उसे दिखाएंगे, उसे बताया जाएगा कि इतने अपराध इनके ऊपर हैं, इतनी संपत्ति है, कितना जेवर है, कितना चल अचल संपत्ति है, कितना भवन भूमि है। अब इनके लिए अनिवार्यता जो की गई थी कि अब बताएंगे 31 अगस्त तक, तो इसमें दोस्तों सैलरी रोक दी गई कि इन लोगों ने नहीं बताया, और जो लोग नहीं बताए हैं उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख के करीब है। 2.5 लाख से थोड़ा कम है। इतने लोगों ने नहीं बताया। अब आदेश हो गया कि सैलरी रोका जाए जब तक यह नहीं बताएंगे। और यह पोर्टल है मानव संपदा पोर्टल, इस पर वह ऑनलाइन बताएंगे। अब इसमें है क्या बताने में? खट 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 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। बीबी को बैठाएंगे, अरे मैडम बताइए कितना जेवर है, कब कब खरीदा है, अपने मायके से कितना मिले था, तो ये सब करके, और कितनी ज़मीन उमीन है तो सब पता ही है। गोमती नगर सहित कहाँ कहाँ आवास है, भूखंड है, इसमें कौन सी, ये तो 1 घंटे का काम है। खट 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 ITR भरते ही हैं लोग। लेकिन लगभग 2.5 लाख लोक सेवकों ने इसे नहीं बताया। लोक सेवकों का दबाव पड़ा, या तो केंद्र का दबाव पड़ा होगा
कि योगी जी पीछे हटिए, बहुत खराब है, अभी लोकसभा में नहीं झेला है क्या? योगी जी पीछे हटिए, लोकसभा में परिणाम झेल चुके हैं। ऐसे ही कड़े नियम करने के कारण कर्मचारियों के गुस्से का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, इसलिए उनके आय की संपत्ति का ब्यौरा मत लीजिए, पीछे हट जाइए, इसका नुकसान होगा। 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं और आगे जो प्रदेश का चुनाव आएगा उसमें भी नुकसान होगा। हम ही ठेका लिए हैं क्या? बाबा पीछे हट गए, बाबा बैक फुट पर हो गए। या तो ऐसे आदेश ही न किया जाए जिसे आप लागू कराने में अक्षम हो, या फिर अगर आदेश करते हैं तो 6 परे चाहे 9 आप उसको लागू कराइए, लेकिन लागू नहीं करा पाएंगे। इन्हीं के बदौलत सरकारें चलती हैं या जिसको चाहते हैं। इनके लोगों ने समझाया होगा कि इस मामले में आपका पीछे हटना ही ठीक है। केंद्र सरकार भी कई मामलों में पीछे हटी है, पहले भी हटी है और अब तो लगातार हटेंगे, क्योंकि अब नहीं कह सकते भाइयों बहनों यह जो मोदी की गारंटी है, अब तो नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि आप बहुमत में नहीं हैं, गठबंधन के आधार पर आपकी सरकार बनी है। तो इस प्रकार के स्वच्छंद रूप से निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। यह निर्णय अच्छा था, जहाँ तक मेरा अभिकथन है कि यह निर्णय अच्छा था, और यह और भी अच्छा होता कि यह जो पोर्टल है मानव संपदा पोर्टल आम जन के लिए भी खोल दिया जाता और सबकी पाई सबका पता लग जाता कि कौन कितना कमाया है। यही एक वह भी आधार होता, इसके आधार पर एक्शन भी होता, लेकिन यह कि इस आधार पर जैसे पता लगेगा वैसे खेल भी होगा। जैसा कि आपने देखा है, तमाम ईडी और सीबीआई के अफसर ही पकड़ लिए गए, 15 लाख 20 लाख लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, पकड़ करके जेल भेजे गए। तो अब किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं, किस किस की मैं भुजा उखाड़ूं, किस किस घर में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब जो जांच करने वाले हैं उनका भी दामन साफ नहीं है। एक बार फिर से दोहराता हूं, हमारे यहाँ डीएम साहब थे, मैंने कहा डंडा चलाइए, डंडा चलाइए डीएम साहब, यह भ्रष्टाचार का मामला, यह भ्रष्टाचार का मामला। अच्छा, आदत थी बहुत लोगों से लड़ाई इसलिए हो जाती थी डीएम एसपी और इन लोगों से कि कहने में, अब जब उनको आप संविधान पढ़ाएंगे, नियम बताएंगे और ऐसे करेंगे, अब मेरा स्वभाव है, क्या करें, आदत है ऐसे। माननीय मंत्री जी, यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं। तो एक मंत्री कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री थे, कि हमको ऐसे कहते हैं, या कैबिनेट मंत्री थे, बड़ा वहदा उनका था, कहते थे, शिकायत किया उन्होंने कि ब्रजभूषण दुबे आते हैं तो हमको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हम तो भैया उस फ्लुएंटली जो वेग है धारा प्रवाह, तो उसमें हम कहते थे, हमारी कोई भावनाएं खराब नहीं थी, लेकिन मंत्री जी को वह बात बहुत बुरी लगती थी कि हमको आके ऐसे करते हैं। बहरहाल मंत्री जी अभी भी मंत्री हैं। तो यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से वेबसाइट पर डाला है, उस तरह से इनकी भी वेबसाइट पर डालना चाहिए था। अब सैलरी पर जो रोक लगी थी वह रोक खत्म हो गई है। आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वह पीछे हट चुके हैं। क्या आगे वह बढ़ेंगे? जिस तरह से अभी प्राइमरी स्कूल के मामला का समिति बन गई है और एसआईटी गठित हो गई है, वह जाँच करेगी, जाँच के बाद फिर देखा जाएगा। तो जो देखा जाएगा वह देखा ही जाएगा। यह मामला भी हमें लग रहा है कि ठंडे बस्ते में पड़ गया है, और जो अर्जित किए हैं, किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। हमसे उनके खूनी पंजों ने हमें निचोड़ा है, खसोटा है, लूटा है और अपना धन। एक मुख्य सचिव स्तर के व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा, बड़े इधर के दिनों में मैं दोनों की गाली सुन रहा हूँ। भाजपा वाले भी खूब गरिया रहे हैं और सपा वाले भी गरिया रहे हैं, कमोबेश बसपा वाले भी। अब चलिए अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप जैसे ही अब इस वीडियो में वह खुश होंगे, सपाई खुश होंगे, तब तक किसी वीडियो में भाजपाई खुश होंगे। जैसे नवाब सिंह यादव का मैंने कहा, सपा नेता नवाब सिंह यादव, अरे सपा नेता नवाब सिंह यादव और यहाँ के जो आईटी सेल वाले हैं, हमने एक दिन पहले उनका किया था, एक दिन बनारस वाले आईटी सेल के बनारस के जो हैं उनका मैंने किया, तो खूब खुशी हुई। उधर हमने कहा बुलडोजर तो इनके पर नहीं चला, आ गए हैं, सावधान बहू बेटियां सावधान हो जाएं। सपाई खुश हो गए। अब नवाब सिंह, अरे नवाब ने नवाबी किसकी बिटिया के साथ किया था इसको बताओ ना, वह बुआ कौन थी?
और जिस बिटिया को बुलाया था लखनऊ से आई थी, 14 साल की बेटी थी, नवाब की जो नवाबी हुई किस बिरादरी की बिटिया थी। अब मुख्यमंत्री भी बिरादरी बोलने लगे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी बिरादरी बोल रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक भी बिरादरी बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे भाइयों बहनों निषाद बिरादरी की बिटिया। अरे बेटी में जाति, लोग कहते हैं अरे गांव की बेटी है, अरे भैया हमारी गांव का बेटी है, गांव का बहिन बेटी। मुख्यमंत्री जी सीखे के चाहिए, आज सीखे के चाहिए धरती पुत्र के सुपुत्र अखिलेश यादव के, सीखे के चाहिए बहिन जी के, आज सीखे के चाहिए और लोगों के भी, जेकर सबके जोड़ ला रहा हूँ मैं, राहुल बाबा से लेके जितना लोग हुआ जोड़ ला भैया। अभी लोग जाति के नाम लेके बोलना, फला जात की बेटी के साथ, जाति देख करके, लेकिन गांव वालों से सीखो। गांव वाले कहते थे भैया हमारी गांव का बहन बेटी का सवाल है, सीख ला भैया। जितना लोग राजनीति में हुआ सबसे कहल चाहत कि ये बात के सीख ला, जो गांव का पुरनिया गांव का बड़ा बुजुर्ग लोग कहें कि भैया हमारी गांव का बहन बेटी है, हमारी गांव की बहन बेटी का इज्जत का सवाल हम मर मिटबे पर, ऐसे लोग कहें। फिर ओकरे बाद और आगे सुन ला, कहें कि भैया हमारी जिला जवार का बहन बेटी का मामला है, बहन बेटी के उसको बांटल ना है। योगी जी सुन लीजिए इसको, क्या बोलते थे लोग, कहते थे बहन बेटी किसी की बांटी नहीं गई है। और उसके बाद और ऊपर क्या कहते थे, यह हमारे प्रदेश की बेटी है। उसके ऊपर कहते थे यह हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की बेटी का सवाल है। वह जाति नहीं कहते थे कि निषाद की बेटी, बामन की बच्चिया और राजपूत बिरादरी की बेटी और राजभर की बेटी, यदुवंशी की बेटी नहीं कहते थे। किस स्तर पर उतरेंगे आप लोग, कहां कहां किस तरह की नीचता का प्रदर्शन करेंगे, बेटियों को जाति में बांटेंगे। अब चल रहा है भैया, गाली तो सुनूंगा ही, जितना गरियाना हो गरियाइए, लेकिन यह देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, चाहे नवाब की नवाबी हो, चाहे भाजपा के जो आईटी सेल वाले हैं जो चहेते थे 2 महीने बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा, चुनाव भर चुप रहे, चाहे वो हो और चाहे फिर मोईद खान हो या फिर इस तरह के जितने लोग भी हैं, कौन है सम्मान का पात्र, सभी निंदनीय है और यह कभी भी किसी भी तरह क्षमा की पात्र नहीं है। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।